नया साल आते ही देश में बड़ी खुशखबरी आ गई। जिस कोरोना से 2019 से लेकर 2020 के आखिर तक पूरी दुनिया में तबाही मचाता आ रहा था, अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। भारत भी, ब्रिटेन भी और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है और पहले स्वदेशी वैक्सीन को आज अनुमति मिल गई। साथ ही भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की अगुवाई में बनी कोविशील्ड को भी आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। अब 2021 की इस खुशखबरी के साथ खड़े हो रहे हैं 21 सवाल जो आपके जहन में भी होंगे। आखिर कोरोना के खिलाफ बनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किस कीमत पर मिलेगी? वैक्सीन से कोई खतरा तो नहीं होगा? और सबसे अहम सवाल, ये वैक्सीन हमारे और आपके जैसे बेहद आम लोगों तक कब, कैसे और किस कीमत पर पहुंचेगी? आपको इन सारे सभी जरूरी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। चलिए, पहला सवाल, कोरोना की ये दोनों वैक्सीन कितनी कारगर है? जवाब है 70% से ज्यादा कारगर। दूसरा सवाल, क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है? तो जवाब है नहीं। अब तक चूहों से लेकर बंदर और चिंपैंजी जैसे प्राइमेट्स और इंसानों पर किए गए ट्रायल में ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। तीसरा सवाल, वैक्सीन का असर कितने दिन तक? तो जवाब है साफ नहीं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दावे। चौथा सवाल, वैक्सीन के कितने डोज जरूरी? तो जवाब है 2 डोज से लेकर 3 डोज। पांचवा सवाल, 2 वैक्सीन का अंतराल कितना? जवाब है 2 हफ्ते या 2 महीने तक। छठा सवाल, अंतराल के दौरान कोरोना संक्रमण संभव? जवाब है हाँ, पूरी इम्यूनिटी डोज पूरा होने पर ही। हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को वैक्सीन ट्रायल की पहली डोज लगी थी, लेकिन बावजूद उसके दूसरी डोज लगने से पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सातवां सवाल, टीके की कीमत क्या होगी? तो जवाब है कोवैक्सीन 100 रुपए पर डोज और कोविशील्ड 1000 पर डोज। आठवां सवाल, क्या टीका मुफ्त लगेगा? तो जवाब है डॉक्टर समेत 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर को मुफ्त, आम जनता के लिए अभी तक रुख साफ नहीं। नौवां सवाल, शुरू में कितने लोगों को टीका लगेगा? तो जवाब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, 27 करोड़ बुजुर्ग और बीमार। 10वां सवाल, टीकाकरण में बच्चों का क्या होगा? तो जवाब है बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं, ट्रायल सिर्फ 16 साल के ऊपर। 11वां सवाल, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण संभव? जवाब, कंपनियों का अभी तक कोई दावा नहीं। 12वां सवाल, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें वैक्सीन कब? तो जवाब, जिन्हें कोई गंभीर बीमारी उन्हें जल्द ही वैक्सीन, लेकिन पुराने स्वस्थ संक्रमितों को आखिर में वैक्सीन। 13वां सवाल, क्या देसी और विदेशी वैक्सीन में फर्क है? जवाब, तकनीक का फर्क, असर करीबन एक जैसे का दावा। 14वां सवाल, वैक्सीन के बाद सावधानी बरतनी जरूरी? जवाब, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जारी रहेंगे। 15वां सवाल, नए स्ट्रेन पर वैक्सीन कितनी कारगर? जवाब, मॉडर्ना का दावा पूरी तरह कारगर। मॉडर्ना का बयान, अब तक मौजूद जानकारी के हिसाब से मॉडर्ना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर पूरी तरह कारगर है। वैसे हम आगे भी जांच कर रहे हैं। 16वां सवाल, क्या खाने पीने में एहतियात जरूरी? जवाब, शराब को छोड़कर कोई रोक नहीं। स्पुतनिक 5 वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते पहले से वैक्सीन लेने के 42 दिन बाद तक परहेज। बाकी कंपनियों का दावा, शराब पीने से इम्यूनिटी घटती है, इसलिए परहेज जरूरी। 17वां सवाल, भारत में वैक्सीनेशन के इंतजाम कैसे? जवाब, तैयारी पूरी, ड्राई रन जारी। 18वां सवाल, भारत में पूरा वैक्सीनेशन में कितना वक्त लगेगा? जवाब, वैक्सीनेशन शुरू होने के 2 से 3 साल तक। 19वां सवाल,
वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद संक्रमण में कमी आएगी? जवाब, जितने लोगों का टीकाकरण उतने कम केस आएंगे। 20वां सवाल, क्या हर साल लगानी होगी वैक्सीन? जवाब, इम्यूनिटी का डेटा आने पर साफ होगा। 21वां सवाल, क्या कोरोना वैक्सीन से नपुंसकता संभव है? जवाब, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह निराधार। तो दोस्तों, आपके मन में जो सवाल थे शायद आपको उनके जवाब मिल गए हैं, ये पूरी उम्मीद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरीके से बाकी दूसरी खबरें और जानकारियां पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।